नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संत रामपाल जी का ज्ञान देने आया हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने बोला था कि बिना पूरी जानकारी के मैं इनके बारे में नहीं बोलूंगा, पूरी जानकारी लेके आया हूँ। ये मैंने पढ़ी है, इसका नाम है बुक का जीने की राह। ओह यार, इसमें अनेक अच्छी बातें भी लिखी है, लेकिन जैसा ही रामपाल और उसके चेले करते हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ उठाते हैं, उन ग्रंथों में जो भी गलत लिखा है उसको और बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैं भी वैसा ही करूंगा, जो इसमें गलत लिखा है वो आपको दिखाऊंगा, पाखंड एक्सपोज करूंगा। क्या इसमें पाखंड है या नहीं? क्या रामपाल पाखंडी है या नहीं? क्या रामपाल वाकई में ही कोई अवतार है या नहीं? लेकिन जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये कोर्ट वाली लाइन है, तो फिर ये भी तो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। वीडियो के एंड तक आपका पूरा इंटरटेनमेंट करने की गारंटी में लेता हूँ, पूरी पोल खोलने की भी गारंटी में लेता हूँ। लेकिन वीडियो को सेव कर ले और आराम से देखे, क्योंकि अब आपको मजा आने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूमिका। तो पढ़ते हैं। जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। अच्छा, इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कला समाप्त हो जाएगी। अरे वाह! बहू बेटे अपने माता पिता की विशेष सेवा किया करेंगे, अच्छी बात है। घर में परमात्मा का निवास होगा। अरे वाह! ये पढ़ने से परमात्मा का निवास होगा। इस सभी को पढ़ाएंगे। भूत प्रेत पितर भैरव बेताल जैसी बुरी आत्माएं उस परिवार के आसपास नहीं आएगी। रामपाल जी और उसके चेले तो बोलते हैं कि अनेक बाबा पाखंडी हैं। मैं पाखंडी कैसे हो गए जब भूत प्रेतों का तो ये खुद ही जिक्र कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देवता उस भक्त परिवार की सुरक्षा करते हैं। अकाल मृत्यु उस भक्त की नहीं होगी जो इस पुस्तक को पढ़कर दीक्षा लेके मर्यादा में रहकर साधना करेगा। मतलब रामपाल जी ने इस बुक को पढ़कर अगर कोई साधना करेगा, सच्चे दिल से इसको अपनाएगा, तो ये ऑफर लॉन्च किया है कि इस बुक को पढ़ने से तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मतलब जैसे कंपनियां आपको ऑफर देती है अनेक कि आप अगर ये खरीदोगे तो इसके साथ ये फ्री है, तो रामपाल जी ने भी कहा है अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी, अगर आप इस बुक को पढ़ के साधना करोगे। हम आगे पढ़ते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से उजड़े परिवार बस जाएंगे, अच्छी बात है। जिस परिवार में यह पुस्तक रहेगी उसको पढ़ेंगे, जिसके कारण से नशा अपने आप छूट जाएगा। अरे वाह! मेरे बहुत अनेक दोस्त हैं जो नशा नहीं छोड़ पा रहे। मैंने उनको समझाया, वे फिर भी नहीं छोड़ रहे। उन सभी को फिर मैं ये बुक बांट दूं। वे बेचारे नशा ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ व्यक्तियों को तो नशा मुक्ति में ले गए, लेकिन वहां भी नशा नहीं छूटा। ये किताब छुड़वा देगी। वैसे तो मैं खुद बोलता हूँ नशा बुरी चीज है, कदे ना करो, लेकिन अगर इस बुक को पढ़ने से किसी भाई का भला होता है तो यार एक बार पढ़ के देख लो। बात तो सही है। इसमें ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। शराब, तम्बाकू तथा अन्य नशे के प्रति घृणा हो जाएगी। इनका नाम लेने से रूह कांप जाया करेगी। पूरा परिवार सुख का जीवन जिएगा। जीवन का सफर आसानी से तय होगा, क्योंकि जीवन का मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक में पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या, उसकी भक्ति कैसी है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार में किसी प्रकार की बुराई नहीं रहेगी। परमात्मा की कृपा सदा बनी रहेगी। जीने की राह उत्तम मिलने से यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक को घर में नहीं रखेगा वह जीवन की राह उत्तम न मिलने से संसार रूपी वन में भटककर अनमोल जीवन नष्ट करेगा। मतलब जो व्यक्ति इसको घर में नहीं रखेगा बुक को, उस व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ये होता है दोस्तों डर। पहले आदमी को बनाओ चिल्ला, पहले उसको बताओ अच्छी बातें बताकर उसको अपना चिल्ला बना दिया। फिर उसके अंदर एक डर भी तो रखना है ना, ताकि वो भागे ना। तो ये है वो दोस्तों डर, जो कि इस किताब में इन्होंने लिख दिया है कि जो व्यक्ति इस किताब को घर में नहीं रखेगा उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। खुद को बताते हैं ये परमात्मा। क्या परमात्मा अपने पुत्र का नष्ट होना चाहेगा?
क्या परमात्मा अपने पुत्र का विनाश करना चाहेगा? है तो सभी परमात्मा के बच्चे। ये फंस गया सी। अरे ये कैसा दोगलापन है? अभी आगे पढ़ता हूँ। परमात्मा के घर से जाकर पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं लगेगा। उस समय आपको पता चलेगा कि जीने की राह उत्तम न मिलने से जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा से विनय करोगे कि हे प्रभु, मानव जीवन को बख्श दो। मैं सच्चे मन से सत्य भक्ति करूंगा, जीवन की सच्ची राह खोज के सत्संग में जाया करूंगा, अब आए ना लाइन पे। आजीवन भक्ति करूंगा, आपका कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा के दरबार में आपके पूर्व के जन्मों की फिल्म चलाई जाएगी। अब प्रत्येक बार मानव जीवन प्राप्त हुआ था, आपने यही कहा था कि मानव जीवन दे दो, कभी बुराई नहीं करूंगा। टोटली बात बताता हूँ आपको, इसमें कहना क्या चाह रहा है। अगर मान लोगे तो सुखी रहोगे, नहीं मानोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं भाई। और इसमें किस परमात्मा का जिक्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। श्री कृष्ण से बड़े भी एक परमात्मा है, श्री राम से बड़े भी एक परमात्मा है। सुनाऊंगा पूरा, लेकिन आपका पूरा देखना पड़ेगा। मेरी कोई टाइम पास करने नहीं आ रहा, इसको एडिटिंग करने में काफी टाइम लगेगा। कई दिनों में एडिट हो गई वीडियो आपके सामने आएगी। जब भी देख के आराम से देख के और सभी को शेयर भी करना, अनेक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना कि ये सच्चाई देखो। अब दोस्तों इसी जीने की राह बुक का पेज नंबर 17 ओपन करिए और नीचे आज भाई को फुर्सत है उसको पढ़िए। एक भक्त सत्संग में जाने लगा, दीक्षा ले ली, ज्ञान सुना और भक्ति करने लगा। अपने मित्र से भी सत्संग में चलने तथा भक्ति करने के लिए प्रार्थना की, परंतु दोस्त नहीं मानना। कह देता था कि कार्य से फुर्सत खाली समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भी करना है। क्या गलत बोला इसके मित्र ने, वो अपना कर्म कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले कहा है कि कर्म ही भक्ति है, सबसे पहले अपना कर्म कीजिए। कर्म को करते करते भगवान का नाम ले लीजिए, वही पर्याप्त है। वो था श्री कृष्ण का ज्ञान। लेकिन इनका पढ़ते हैं, काम छोड़कर सत्संग में जाने लगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा, ऐसा इसके मित्र ने कहा। यहाँ पे पेज नंबर 17 समाप्त होता है। अब 18 पे आते हैं, इसी की बात करते हैं। वह सत्संग में जाने वाला भक्त जब भी सत्संग में चलने के लिए अपने मित्र से कहता था तो वह यही बात कहता था कि काम से फुर्सत नहीं है। एक वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी अर्थी उठाकर कुल के लोग तथा नगरवासी चले, साथ साथ सैकड़ों नगर मोहल्ले के व्यक्ति चले। सब बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। भक्त कह रहा था कि राम नाम तो सत्य है, परंतु आज भाई को फुर्सत है। नगरवासी कह रहे थे सत्य बोले गत्य है, भक्त कह रहा था कि आज भाई को फुर्सत है। अन्य व्यक्ति उस भक्त से कहने लगे कि ऐसा मत बोल, इसके घर वाले बुरा मान लेंगे। भक्त ने कहा कि मैं तो ऐसे ही बोल लूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना की कि सत्संग में चल, कुछ भक्ति कर ले। यह कहता था कि आज फुर्सत नहीं है, खाली समय नहीं है, आज इसको परमानेंट फुर्सत है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया, जिनके पालन पोषण का बहाना करके परमात्मा से दूर रहा। भक्ति करता था तो खाली हाथ नहीं जाता। तो दोस्तों ये होता है डर। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। इस प्रकार व्यक्तियों को सत्संग में बुलाया जाता है। अरे मृत्यु को कौन टाल सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है भक्ति से। लेकिन आप भक्ति कर किसकी रहे हो, ये भक्ति करने के लिए किसकी बोल रहा है वो तो देखो। सत्संग में जाए तो जरूर, सत्संग में जाके भक्ति किसकी करे, संत रामपाल परमेश्वर की। इस प्रकार भक्तों में एक डर फैलाया जाता है ताकि वे सत्संग में आ सके, भीड़ बनी रह सके। सत्संग में सबको जाना चाहिए, भक्ति सबको करनी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। लेकिन अगर कोई आपको किसी के प्रति नफरत करने को बोले कि ये भगवान नहीं है, ये है, इसको पूज, तो वो रॉन्ग नंबर है दोस्तों। ये मैंने पूरा डाल दिया है, ये पेज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इससे आगे ये पेज पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लेना, मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। पेज नंबर 27 है। 2 मैंने पेज के स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिए हैं, इनको आप पूरा पढ़ लेना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें से। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उस देवी का पुनर्जन्म राजा दक्ष के घर हुआ।
पहली बात तो पार्वती माता की मृत्यु नहीं हुई थी और जिसका जन्म हुआ था उसका नाम सती था। आदि शक्ति ने यानी प्रकृति ने सती माता के रूप में जन्म लिया था। ये बोल रहा है कि पार्वती की मृत्यु हो गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कई जगह हिस्ट्री घुमा फिरा के भी बता रहा है। श्री दुर्गा जी ने अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह किया। और मैं तो बोलता हूँ कि इस पे हिंदू देवी देवताओं की अपमान की धारा लगनी चाहिए, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, संगठनों का काम है। मैंने दोनों स्क्रीनशॉट आपको डाल दी है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाओगे। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पेज नंबर 81 में भक्त सुरेश दास के उजड़े परिवार को बसाया, ये कहानी आप पढ़ लीजिए। मैंने दोनों स्क्रीनशॉट आपको डाल दिया है क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसमें लिखा है कि रामपाल जी के परिवार का उद्धार करते हैं। रामपाल जी के बारे में भी लिखा है इसमें कि मैं पहले सरकारी विभाग में नौकरी पे थे, इनके बारे में लिखा है। और इन्होंने नशा पत्ता छुड़वाया, दीक्षा दी, वो मैंने डाल दिया, आप पढ़ लेना इसको। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। इन्होंने नशा पत्ता छुड़वाया, उजड़ा हुआ परिवार बसाया इनका। मैं आगे मेन मुद्दे पे लेके चलता हूँ आपको। पेज नंबर 194 पे, पेज नंबर 194 पे तो असली मजा ही है। गूगल पे आप निकाल के देखिए श्री कबीर जी की हिस्ट्री। 15वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। पाखंडवाद के में खिलाफ थे, लेकिन रामपाल यहाँ पे श्री कबीर जी को ही बदनाम कर रहा है, पाखंडवाद में घुसा कर। पेज नंबर 194 पे लिखा है, बीच में से पढ़ के सुनाता हूँ आपको। परमेश्वर कबीर जी जो त्रेता युग में ऋषि मुनिंदर जी के रूप में लीला करने आए थे, वे हनुमान जी से मिले, फिर हनुमान जी से उनका संवाद चलता है। अब मैं आपको पूरा सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। फिर मैं आगे से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैं बोलते हैं हनुमान जी को, आप जिस दशरथ पुत्र रामचंद्र की पूजा पूर्ण परमात्मा मान के कर रहे हो, आप धोखे में हो। जो जन्मता है मरता है वह पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता। मेरे गुरु हनुमान जी के पास कबीर जी जाते हैं और हनुमान जी को समझाते भी है कि श्री राम परमात्मा नहीं है। शाबाश। और गए थे वे ऋषि मुनिंदर के रूप में। और फिर आप सभी की जानकारी के लिए मैं एक बात बताता हूँ, संत रामपाल जी खुद को कबीर का अवतार भी मानते हैं। ये बोल रहे हैं कबीर जी को परमात्मा। जब ये परमात्मा के अवतार है रामपाल, तो ये भी परमात्मा हुए। जब नारायण के अवतार श्री कृष्ण है, उनमें भी तो शक्तियां थी, तो फिर संत रामपाल में भी शक्तियां होनी चाहिए। इन्होंने अपनी बुक में दिखा भी रखा है कि जिसने इनसे दीक्षा लिया वे ठीक हो गए। इन्होंने अनेक लोगों का उद्धार किया, तो ये चमत्कारी भी होंगे फिर। और इनका खुद कहना है कि जिसका जन्म मरण होता है वो परमात्मा नहीं होता। चलो नारायण के अवतार हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, उन्हें मार तो कोई सकता नहीं था, वे अपनी मर्जी से गए। ये लोग छोड़ के तो फिर कबीर जी भी गए हैं। यही बात पूरी कर रहा हूँ, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा श्री कबीर जी का। श्री कृष्ण के अनेक उल्लेख मिलते हैं कि मैं किशोरी थे, उनको कभी बुढ़ापा नहीं आया। उनके पोत्र पड़पोत्र भी हुए थे, लेकिन वे फिर भी बूढ़े नहीं हुए। लेकिन संत रामपाल जी, आप किशोरी क्यों नहीं हो? आप तो परमात्मा हो। जीवन मरण से तो आपको दूर होना चाहिए। परमात्मा तो वही होता है, फिर चिल्ले को कैसे पागल बना रहे हो? जो ज्ञान आप जनता को दे रहे हो, ज्ञान आप पे भी तो लागू होता है। जब आप खुद को परमात्मा कह रहे हो, मृत्यु आपकी मतलब होगी नहीं। संत रामपाल जी अमर है, क्योंकि परमात्मा तो संत रामपाल को भी बना रखा है इन्होंने। तो मित्रों पहले बता देता हूँ, उसके लिए अलग बहाने चेपेंगे जनता को कि ये तो सिर्फ लोग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इनको साबित भी तो करना है, अपनी दुकानदारी भी तो चलानी है कि श्री राम भगवान नहीं है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, संत रामपाल जी भगवान है। उनको भगवान ना बताकर खुद को भगवान बताना है, खुद की दुकानदारी चलानी है। और फिर कभी मृत्यु होगी इनकी तो बोल देंगे कि लोग छोड़ के चले गए। अब आगे पढ़ के सुनाता हूँ। पूर्ण परमात्मा तो अविनाशी है। फिर हनुमान जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके वचनों से आहत होता हूँ, मेरी भावनाओं को चोट लगी है, आप अन्य विषय पे चर्चा कीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है, वह उस रास्ते को ठीक मानकर चल रहा है जो डाकुओं के डेरे में जा रहा है। यदि कोई सज्जन पुरुष उसको बताए कि जिस रास्ते पर आप जा रहे हो आपकी जान तथा माल को खतरा है, आगे डाकुओं का डेरा है, पहले मारते हैं फिर लूटते हैं। यदि व्यक्ति कहे कि आप मेरी भावनाओं को चोट भी कर रहे हो, तो यह कितना सत्य है? हनुमान जी चुप रहे, परंतु मुस्कुराए, मानो कह रहे हो आप सत्य कहते हो। मतलब हनुमान जी ने भी मुस्कुराकर
मन ही मन में जवाब दे दिया कि मतलब ये सत्य बोल रहे हैं कबीर जी, श्री राम परमेश्वर नहीं थे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारे जीवन श्री राम की भक्ति की। अब कलयुग में भी हनुमान जी चिरंजीवी है, मेरे गुरु हैं, ये डायरेक्ट उनसे मुलाकात कर लेते हैं। अरे मेरी भी मुलाकात करवा दो, मुझे सिर्फ कभी कभी दर्शन दिए हैं, कभी स्वप्न में दिए हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक ही बार दर्शन हुए हैं। चलो आप तो मानोगे नहीं, मैं बोलने लगा तो फिर मुझे पाखंडी घोषित कर दो। आपके तो डायरेक्ट संपर्क हनुमान जी से, मेरे भी संपर्क करवाइए ना। धीरेन्द्र शास्त्री को फिर ये बदनाम करते हैं कि उनके संपर्क थे। संपर्क थे, परमेश्वर बता रहे हैं श्री कबीर जी को। वैसे तो मैं एक संत थे, उनके थे संपर्क। जब रामपाल उनके अवतार है तो फिर रामपाल के भी संपर्क होंगे हनुमान जी से। सर मेरा भी थोड़ा संपर्क करवा दीजिए, मेरे गुरु जी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो करवा नहीं पाएंगे क्योंकि उनको तो आप पाखंडी बोल रहे हो। आप भी तो असली संत हो, आपके सबके साथ संपर्क है। आपने खुद साबित कर दिया इस बुक में कि उनसे बात हुई है। उनको आप काल्पनिक भी नहीं बता सकते। एक वो भीम आर्मी भी है, भीम आर्मी का चीफ है, उसके जो है कुछ टुट पूंजियां हैं, ने बोलते हैं कि सनातन धर्म काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है। तो चलो संत रामपाल ने ये तो साबित कर ही दिया कि ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन ये भी साबित कर दिया कि ये है वास्तव में। लेकिन उसके साथ ये भी तो साबित किया है कि इनके संपर्क उनके साथ है। जब ये अवतार है तो संपर्क इनका भी होगा, तो हमारा भी कांटेक्ट करवाइए। तो दोस्तों सारी बात यह है कि पूर्ण परमात्मा ये खुद को बता रहा है संत रामपाल जी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसी किताब के पेज नंबर 315 पे, जिसमें रामपाल जी ने अपने चेलों के लिए नियम बनाए हैं। अगर कोई इनका नाम लेगा यानी इनको अपना गुरु अपनाएगा तो उनके लिए अलग अलग नियम होंगे। आपको ये सनातन धर्म वाले नियम त्यागने होंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों 315 पेज नंबर पे। 9वें नंबर पे सत्य लोक गमन देहांत के बाद क्रियाक्रम निषेध, यानी किसी के देहांत के बाद क्या करना चाहिए। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है। चलो ये बात मुझे अच्छी लगी, परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है, वैसे तो अग्नि बेटे को देनी चाहिए, पोते को देनी चाहिए। अगर अग्नि देने वाला कोई नहीं हो तो कोई भी दे सकता है। फिर तो यह बात इनकी अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर का या अन्य तथा किसी अग्नि प्रज्वलित करके समय मंगलचारण बोल दे। उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। फूल उठाने वाला सिस्टम ही बंद कर दिया। अरे बाबा! मतलब इनको गुरु बनाने के बाद अगर व्यक्ति मरता है तो उसकी अस्थि विसर्जन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। शाबाश! और मुक्ति तो वैसे ही हो जाएगी क्योंकि परमात्मा का आपने नाम ले रखा है, परमात्मा रामपाल है। बहुत अच्छा सिस्टम चला रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर समय ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दे। चलो फॉर्मेलिटी के लिए बता दिया महाराज जी ने। अगर उस स्थान को साफ करना ज्यादा जरूरी है तो चलते पानी में बहा दे, मतलब ऐसा वैसा कुछ, मतलब गंगा में या किसी पवित्र नदी का कोई जिक्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय मंगल चरण उच्चारण कर दे। न पिंड आदि भरवाने, न तेरहवीं, छमाही, बरसोद्दी तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। अरे वाह, मजे ही कर दिए। सारी फैसिलिटी दे दी। आजकल के लोग अपने माँ बाप को घर में रखते नहीं है, वृद्धाश्रम में रखते हैं। बस क्या करें वे, इस परमेश्वर रामपाल का नाम ले ले, फिर उनको हर एक चीज से छुटकारा मिल जाएगा, श्राद्ध से भी। तेरहवीं वगैरह कुछ नहीं करनी है। इस बात से तो मुझे पता चल गया है कि ये किसी का विरोध नहीं है, एक ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है। हूँ तो मैं भी ब्राह्मण समाज से, लेकिन मैं वो पूजा पाठ वाला नहीं हूँ। मैं भक्ति कर लेता हूँ बस, ठीक है। आधे कुछ से ज्यादा पाखंडी है, कुछ नहीं भी है। एक व्यक्ति से बिरादरी नहीं होती, एक व्यक्ति के कारण काफी लोग बदनाम हो जाते हैं। वैसे ये भी कौन सा संत है। वो दिन की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पहले बता देता हूँ, कभी बाद में ब्लेम डालते फिरे कि इनका धंधा खत्म हो जाएगा। श्राद्ध में ये जीमते हैं, खीर खा के आते हैं, पता नहीं क्या क्या दान लेते हैं। भाई कहीं भी आके मेरे गांव में भी पता कर लो, मैं किसी से दान नहीं लेता। मैं विश्वास नहीं करता इस चीज में, मैं दान देने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन सारे ब्राह्मण दान लेने वाले नहीं होते, अलग भी होते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है उनमें दान करने का, क्योंकि एक सोर्स भी तो होता है। जैसे आप मूर्ति की पूजा करते हो, उसमें आपने भगवान मान रखा है। आप ब्राह्मण को दान कर रहे हो तो उसमें भगवान मान लिया आपने।
कि इसको दे दिया हमने उसके नाम का, ये हमें दुआ देगा, ये हमें आशीष देगा, आशीर्वाद देगा, वो हमारे पूर्वजों के पास पहुंचेगा। ये एक सोर्स होता है। मैं विधान करता हूँ, लेता तो मैं हूं नहीं, लेकिन सोर्स बता रखा है। और जिसकी भी जलती है ब्राह्मणों से, मैं उनको बता देता हूँ, आप गौ माता की सेवा करिए। क्योंकि आजकल ज्यादा ब्राह्मणों के सवाल उठने लगे हैं और ब्राह्मण इतना सक्षम है कि वो कमा के खा सकता है। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये सोचते हैं कि हम ब्राह्मणों का धंधा चौपट करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब कमा के खा सकते हैं। ये बात उनके लिए है जिनका ब्राह्मणों पे शक होता है, वे गाय माता की सेवा कर लीजिए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो 13वीं अस्थिया सबका तो मना कर ही दिया। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि भी नहीं करवाना है। मतलब उनका तो धंधा इन्होंने खत्म कर दिया। धंधा मान लो या आप उसमें कोई आस्था मान लो, मतलब एक आस्था भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। कुछ नहीं करवाना किसी ब्राह्मण से। संबंधी तथा रिश्तेदारी आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए भी कोई एक दिन नियुक्त करे। उनके लिए मतलब बुलाने का नियम इन्होंने रख दिया। अगर ये बोलेगा इसमें कि रिश्तेदारों को भी ना बुलाओ, फिर तो इसका धंधा ही नहीं चौपट हो जाएगा, रामपाल का भी धंधा चौपट हो जाएगा। ये बात इसने सोच समझ के यहाँ लिख दी कि उनको तो बुला लो एक दिन निश्चित करके। क्यों भाई, उनको भी क्यों बुलाता है, मत बुला। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करे, ज्योति जागृत करे, फिर सबको खाना खिलाए। यदि आपके उसके मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अंतर्यामी वाणी का अखंड पाठ करना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारे गुरु का पाठ करना चाहिए, बस ऐसा क्या है तुम्हारे गुरु में भाई। जब सब कुछ करना तो पाखंड है, तो ये करना रामपाल जी कौन सा धर्म है, कहाँ लिखी है बात? ये तो आपने लिख रखी है, हमें भी तो प्रमाण चाहिए, हम भी प्रमाण मांग रहे हैं। दो हमको प्रमाण, सामने तो मुझे पता है बैठेगा नहीं, लेकिन पोल तो मैं सारी यही पे नहीं बोल दूंगा इसकी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। 13वीं करना, अस्थिया बहाना, वो सब तो हो गया पाखंड। तो गरीबदास जी का पाठ करना कौन सा मतलब धर्म है? बड़ा हरामी हो बेटा। ये कैसा दोगलापन है रामपाल जी? अब मैं आगे पढ़ाता हूँ दोस्तों आपको। यदि पाठ करने की आज्ञा ना मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योति देसी घी की जलाए तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करे तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोक वासी को करे। अच्छा, अगर आज्ञा नहीं मिले, रिश्तेदारी भी कुछ विरोध कर सकती है, हमें मना भी कर सकते हैं कि हम रामपाल को नहीं मानते, तो इसके लिए भी ऑप्शन रखा है इन्होंने कि मानने तो ठीक है, नहीं मानने तो आप कर लो। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो रामपाल जी, जैसा आपका नाम था इतना बड़ा, मैं तो सोच रहा था कि आपकी बुक में उससे बढ़िया काम मिलेंगे, लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता था मैं। अब आपको अगले पेज पे चलता हूँ। इससे अगला पेज ही है 316 और 10 नंबर पे बच्चे के जन्म पे शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। तो इनका कहने का मतलब यह है, स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है आपको, मतलब समझा ही देता हूँ। इनका कहने का मतलब यह है कि बच्चे की छठी नहीं मनानी है। सब कुछ जो क्रिया होती है जो पंडित के द्वारा करवाई जाती है, सीधी दुश्मनी है पंडितों से। तो ये बोल रहा है कि वो मत करो, यहाँ पे भी संत रामपाल जी को पूजो, या जिसको ये बोल रहे हैं उसको पूजो। अरे जब ब्राह्मणों की पूजा नहीं करवानी है, वो तो हो गया पाखंड, तो तुम्हारी क्यों करे? तुम परमेश्वर हो, उस बात को तो साबित करो। बड़ा हरामी हो बेटा। मतलब दूसरे करे तो हो गया पाखंड, ये करे तो पाखंड नहीं है। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है, इसमें आप पढ़ लेना। मैं आपको अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, इससे आगे एक ही पेज पलटना है आपको, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। अब ये पेज नंबर 318 देखिए आप। गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे ही गुरु जी के दर्शनार्थ हो जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई लंगड़ा हो या उस पे नहीं लेटा जा रहा हो तो मतलब कैसे करना चाहिए? प्रणाम तो दिल से भी होता है। यहाँ पाखंड नहीं है रामपाल जी। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में सत ग्रंथ साहिब मैं तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की मैं स्वामी, रामदेवानंद जी मैं गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। उसमें जो लास्ट गुरु जी था ना, वो रामपाल था।
अब आगे पढ़ते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। क्यों भाई? तुम्हारी मूर्ति को प्रणाम करे तो मतलब सही है, मूर्ति पूजा करनी नहीं है, ये कैसा दोगलापन है? दोनों जगह फिर तुम्हारी मूर्तियां क्यों बनवाए जब मूर्तियां पूजा तो करनी नहीं है? इनकी गड़बड़ घोटाला तो देख लो, खुद ही बोल रहे हैं कि मूर्ति पूजा करनी नहीं है, खुद ही बोल रहे हैं कि इनकी मूर्तियों को प्रणाम कर दो। दो तरह से सोचिए, अगर ये कहना चाहते हैं कि हमारी मूर्तियों को प्रणाम करो या हमारी मूर्तियों की पूजा ना करो, ऐसा भी हो सकता है। या उसके अलावा ये भी कहना चाहते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम जी श्री कृष्ण अनेक देवी देवता उनकी मूर्तियों की आप पूजा ना करो, यहाँ पे भी टारगेट रख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता, यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु में नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। इसमें अपनी ही मूर्ति का बोल रहे हैं कि पूजा मत करो, प्रणाम करो, लेकिन उसके बहाने ये संदेश भी चला ही जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या अनेक देवी देवता है कि उनकी मूर्ति को प्रणाम आप कर लो लेकिन पूजा मत करो। मतलब बात कही है इन्होंने अपनी, लेकिन आदमी कुछ कहने के बहाने बहुत कुछ बोल देता है, समझने वाला समझ ही सकता है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये बुक के जो आखिरी पेज है ये पढ़ाने पड़ रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें आदमी की मैं एक बात बताता हूँ, खास बात आपको। जैसे ही आदमी हवा में जाता है ना तो और ज्यादा हवा में पहुंच जाता है, अगर व्यक्ति की तारीफ करते रहते हैं ना और ज्यादा कर देता तो व्यक्ति और ज्यादा उछलता है। तो इसने अपनी तारीफ हो गई खुद ही पुल बांध दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं आपको पेज नंबर 320 पढ़ाता हूँ। विशेष स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए, न ही किसी के देहांत या जन्म पर दैनिक पूजा क्रम बंद नहीं करना चाहिए। यह बात से मैं सहमत हूँ इसकी। इसने कहा है कि स्त्रियों को पीरियड्स में या और कोई भी मतलब घर में घटना हो जाती है तो पूजा बंद नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। पूजा नहीं त्यागनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस। नोट: जो भक्त जन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। डर फैला दिया महाराज जी यहाँ पे भी। यदि अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझ के कोई गलती की तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। डर गिर फैला दिया महाराज जी। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से समय याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। मतलब ये एक ऐसे गुरु जी है, अगर कोई इनके खिलाफ जाएगा तो ये क्रोधित हो जाते हैं और भक्त का नाश हो जाता है। मतलब ये गुरु जी नहीं है, ये तो एक राक्षस है फिर, जो क्रोधित हो जाता है, जो भेंट मांगता रहता है। भेंट क्या है? भेंट है इनकी पूजा करो। इनकी पूजा नहीं करोगे, इनके खिलाफ जाओगे तो ये क्रोधित हो जाते हैं, फिर व्यक्ति का नाश हो जाता है। ये कैसे गुरु हैं? ये कैसा पाखंड है? दूसरों को ये पाखंडी बताते हैं, खुद को अगर इनका कोई नाम लेना छोड़ दे तो उसका विनाश कर देते हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ा पाखंड एक्सपोज होता है वो होता है पेज नंबर 322 पे। भक्तमती विजय लक्ष्मी पर असीम कृपा हुई। मैं विजय लक्ष्मी दौसा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मैं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सभी देवी देवताओं की पूजा व्रत आदि करना, पितृ पूजा, मंदिरों में जाना आदि करती थी। मेरे पास 20 गाय थी। अमावस्या के दिन 40 किलो दूध की खीर बनाती थी। खीर नहीं बनाओ तो दूसरे दिन गाय दूध नहीं देती थी, और देती भी थी तो आधा दूध आधा खून देती थी। मैं सब करते हुए भी दुखी रहती थी। मेरे कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द रहता था। मेरे खुद की बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। मैंने उसका इलाज जयपुर जाना अस्पताल में, सवाई मानसिंह अस्पताल में करवाया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। दवाइयाँ चलती रहती थी। इसी दौरान परमात्मा को शायद मुझे अपनी शरण में लेना था। मैं भगवान को आत्मा से पुकारती थी, हे भगवान, अगर आप इस धरती पे हैं तो मुझ पर कृपा करे। तभी हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सन 2013 में मेरे भाई ने सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया। हमारे सारे दुखों से मेरे माता पिता और मेरा भाई परिचित थे। पूर्ण परमेश्वर को ज्ञान समझकर मेरे भाई ने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने को कहा। मेरे भाई के कहने पे हमने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाने का मन विचार किया। मेरे घर में पितर पूजा के कारण जब हमारी गाय का बछड़ा होता था तो उस गाय के दूध की खीर बनती और भोग लगाना पड़ता था, नहीं तो गाय दूध नहीं देती थी। भैया को ये बात बताने पे भैया जी ने मुझे कहा कि सब कुछ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पे छोड़ दो, दूध को बिना भोग लगाए
दूध खरीदने वाले को दूध बेच देना। मैंने अपनी गाय का दूध ड्रम में डालकर पूजा स्थल जहां पर पूजा करते थे वहां पर जाकर दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे भैया ये भगवान, क्योंकि मुझे यह ध्यान नहीं था कि गुरुदेव का नाम संत रामपाल जी महाराज है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत चटपटा वो डालना पड़ता है ना, नाम भी नहीं पता था। और फिर इन्होंने मतलब याचना लगाई दंडवत प्रणाम करके, हे भगवान ध्यान नहीं था, हम पर दया करना, कुछ भी गलत ना हो, मैं आपके आश्रम जरूर आऊंगी। 15 दिन बाद 27 तारीख 12वां महीना 2013 को मैंने आश्रम जाकर सतगुरु जी से नाम उपदेश आशीर्वाद ले दिया। आशीर्वाद लेने मात्र से मेरे शारीरिक कष्ट दूर हो गए। इनका दवाइयां लेना तक बंद हो गया दोस्तों। इनके पेट में बच्चेदानी में कैंसर था। रामपाल जी का नाम लेने से इतने बड़े बड़े कैंसर ठीक हो जाते हैं। अरे बाबा! मतलब दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरेन्द्र शास्त्री तो पाखंडी है। मैं पर्ची तो बताते हैं, मैं किसी का इलाज नहीं करते। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको तकलीफ बता देते हैं किस वजह से आपके घर में क्या तकलीफ है, अर्जी लगा देते हैं। लेकिन रामपाल जी ने तो पाखंड का सांचा ही तोड़ दिया। रामपाल जी का नाम लेने मात्र से तो बच्चेदानी का कैंसर ठीक हो जाता है, पेट दर्द ठीक हो जाता है, कमर दर्द ठीक हो जाता है, दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरेन्द्र शास्त्री तो गलत आदमी है जो कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहा है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इतने पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देता। उसको पता है कैंसर जैसी बीमारियां अस्पतालों से ठीक होती है। अरे धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्यों कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हो? रामपाल जी का नाम उपदेश दिला दो लोगों को, कैंसर ऐसे ही ठीक हो जाते हैं लोगों के। अब आगे पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे कोई कैंसर नहीं रहा। नाम उपदेश लेने के बाद आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली। पहले वाली सब पूजाएं छोड़ दी। हाँ, अगर आपको नाम लेना रामपाल जी का तो दूसरे भगवानों से आपको नफरत करनी पड़ेगी। शाबाश! तब आप बनोगे उनके सच्चे भक्त, फिर आपका कैंसर ठीक होगा। अरे रामपाल जी, मेरी माँ के भी गुर्दे खराब हैं, मैं भी बीमारी रहती है अक्सर, उनको भी ठीक कर दीजिए, फिर मैं आपको एक सच्चा संत मानूंगा। लेकिन आप कंडीशन रखोगे, अगर आप एक सच्चे परमात्मा हो तो ऐसे ठीक करके दिखाओ, फिर हम आपको एक सच्चा परमात्मा मानेंगे। और मैं जुबान करता हूँ, ये जुबान है एक पंडित की, एक सनातनी की। मैं सबकी पूजा छोड़ दूंगा अगर आप मेरी माता के गुर्दे ठीक करते हो बिना दवाइयों के, फिर मैं आपको एक परमात्मा मान लूंगा। सच्ची में धरती पे परमात्मा है। नहीं तो सबसे बड़े पाखंडी आप हो जो बिना दवाइयों के लोगों को ठीक कर देते हो। फिर तो मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ मैं, हेलो मोदी जी और उनके अंधभक्तों, कैंसर के हॉस्पिटल बनाने बंद कर दो, एम्स बनाने बंद कर दो। एक नए बाबा जी आए हैं, संत रामपाल जी, ऐसे ठीक कर देते हैं, मुझे नाम लेना पड़ता है उनका। हाँ जी धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप भी जो कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे थे, आप भी बंद कर दो। संत रामपाल जी सब ठीक कर देते हैं, मुझे नाम लेना पड़ता है और दूसरे देवी देवताओं से नफरत करनी पड़ती है, उनकी पूजा बंद करनी पड़ती है। अब आगे भी पढ़ते हैं। मेरे इस परिवर्तन को देख के मेरे पति, जिनको अस्थमा का रोग था, रोज एक कैप्सूल पंप द्वारा लेते थे। मेरे बेटे को भी अस्थमा थी, दोनों बाप बेटे की दवाई चलती थी। वो भी सतगुरु देव जी की शरण में जाकर इस रोग से मुक्त हो गए, अस्थमा का भी इलाज हो गया। अरे ये बीमारी तो किसी की जाती नहीं, ये बीमारी भी नाम लेने से चली गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, घर में भी लाभ आ जाता है। अरे लाभ कैसे आएगा? कुछ व्यक्तियों को घर पे बैठ जाओ, आप जो भी काम धंधा करते हो सब कुछ छोड़ दो, संत रामपाल जी का नाम ले लो, फिर देखो घर में कैसे पैसे आएंगे। अरे कमाने से आते हैं पैसे, मेहनत करने से आते हैं। ये कैसा पाखंड चला रहे हो आप? और लास्ट में इस महिला ने अपना एड्रेस भी डाल रखा है, मोबाइल नंबर भी डाल रखा है। किसी को इनसे पूछना तो ये तो बोल लेंगी, क्योंकि इनके पास पहुंच चुके हैं ना, समझ जाओ। तो ये तो बोल लेंगे उस बात को, हाँ 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 हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। और रिपोर्ट भी बनवा दी होंगी। रिपोर्ट बनवाने में कितने लगते हैं? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब आइए पेज नंबर 326 पे, परमात्मा ने की जीवन की रक्षा। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, स्क्रीनशॉट में पढ़ लेना। सबूत मैंने दे दिया है, ये इस बात से मुकर नहीं सकते। बुक मेरे पास आ गई है,
और ये पेज भी नहीं बदल सकते इसके, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो बना ली है। और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। इसमें एक व्यक्ति ने 72 दिनों तक भोजन नहीं किया था, उसके सीने में दर्द रहता था और फिर वो मरने वाला ही था। इसके बच्चों ने फिर अर्जी लगाई रामपाल जी के पास और व्यक्ति मरता मरता बच गया। मतलब महादेव वाला, श्री महर्षि मार्कंडे वाला, यमराज वाला सिस्टम ही खत्म। अब रामपाल जी, व्यक्ति अगर मरता हो तो मरते हुए को भी बचा लेते हैं। मैं पूरे भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, सब काम धंधे छोड़ के रामपाल जी का नाम ले ले। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति मर रहा हो तो रामपाल जी के नंबर है, ये किताब के पीछे लिखे होते हैं, इनको डायल कर लीजिए, अर्जी लगा दीजिए, मरते हुए व्यक्ति बच जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने की अब जरूरत नहीं रही। जैसे ही बच्चे का एक्सीडेंट होता है, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, कोई औरत मरने वाली हो, जो भी मरने वाला हो, तुरंत रामपाल जी का नाम ले लो। अर्जी लगा दो, व्यक्ति मरते मरते बच जाता है। अब यमराज वाला सिस्टम भी महाराज जी ने खत्म कर दिया। तो महाराज जी, और कुछ भी पाखंड देखने की आवश्यकता है क्या? अभी तो एक लास्ट पेज भी बचा है इस बुक का, पेज नंबर 326 दिखा दिया है, 27, 28 भी दिखाऊंगा। लास्ट के 3 पेजों पे इसकी असलियत सामने आ गई है दोस्तों। अरे और क्या इससे ज्यादा पाखंडवाद फैलेगा दुनिया में? दूसरों का पाखंडवाद एक्सपोज कर रहे हो आप, खुद का तो एक्सपोज खुद ही कर लो। वो हमको करना पड़ रहा है यहाँ पे कहीं के इन दिन एडिटिंग करके। अब दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ पेज नंबर 327 पे। पिछले वाले का भी नंबर दिया हुआ था, पहुंच रहे हैं उनके पास में। 3-4 बंदे हैं जिनके पास पहुंच रहे हैं और मैं इसका गुणगान पक्का गाएंगे। आप फोन करके पूछ लो। और मैं आपको पेज नंबर 327 पे पढ़ाता हूँ। सत भक्ति करने से कैंसर व किडनी रोग ठीक हुआ। मैं भक्तमती जय श्री दासी, गांव सुलगांव, जिला खंडवा, तहसील पुनासा, मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। मेरी शादी के 8 साल बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति ने मुझे गांव के आसपास सभी डॉक्टरों से दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी हालत और खराब होती गई। फिर मुझे इंदौर मेडिकेयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ पे 15 रोज तक भर्ती रही। मेरी एक जांच मुंबई में हुई, जिसमें 25,000 रुपए खर्चा हुए, जिसमें पता चला कि मेरी दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है और आजीवन गोली खानी पड़ेगी। 6 साल तक मेरा इलाज डॉक्टर असंद रियाज के पास चला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद हमने इंदौर में IG चौराहा स्थित अनूप नगर में डॉक्टर नरेश पावा MD फलाना ढिमकाना से इलाज करवाया। मेरे इलाज पर 5 लाख रुपए खर्च हुए थे और दवाई 15,000 रुपए प्रति महीना खर्च आता था। उस समय मेरी उम्र 26 साल की थी। संतान रूप में एक बेटा था, लेकिन 1 साल तक इलाज करने के बाद डॉक्टर नरेश ने बोल दिया कि यह लड़की 10 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी। डॉक्टर ने बोल दिया था दोस्तों, 10 ही साल तक जीवित रहेगी, मरने वाली है। अब आगे सुनना। यह वचन मेरे परिवार पर वज्रपात से कम नहीं थे, क्योंकि जब अंतिम समय निर्धारित ही हो जाए तो जीवन का शेष समय मौत से भी कठिन हो जाता है। उस समय पूर्ण परमात्मा ने जोत से जोत जगाई। मेरी मौसी जी की बेटी रेखा को कैंसर की बीमारी थी। सन 2013 में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के नाम का उपदेश दिया। सतभक्ति करने से उनका कैंसर रोग भी ठीक हो गया। उन्होंने ही मुझे नाम उपदेश लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने 22 अप्रैल 2018 को नाम उपदेश दिया। पूर्ण विश्वास से सतभक्ति करने से 15 दिन के अंदर ही मेरी गोली दवाई बंद हो गई। मौत निर्धारित थी दोस्तों इसकी गोलियां भी बंद हो गई, कैंसर भी ठीक हो गया। अगर तो मेरे सामने बैठ गया तो मैं साबित कर दूंगा तू परमेश्वर नहीं है, ना किसी का अवतार है। अरे इससे ज्यादा क्या पाखंड होगा दोस्तों? ये तो दवाइयां लेने को ही बंद कर देता है। फिर अब नाम लेने से ही, उपदेश लेने से ही व्यक्तियों का कैंसर ठीक हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं पहले जैसा सारा काम कर लेती हूँ। मैं एक किसान परिवार से हूँ। आज मैं खेती में काम करती हूँ, खेतों में भी काम कर रही है। चाहे तो मरने वाली थी,
दवाइयाँ भी लेनी छोड़ दी और कैंसर भी ठीक हो गया। अब खेतों में काम करती फिर रही। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी हो। जिंदगी हो तो ऐसी हो। अब आगे पढ़ते हैं। जबकि बीमारी जैसे मैं अपना खाना भी खुद नहीं बना पाती थी। अगर आपको मेरा अनुभव पढ़कर कुछ पूछना चाहे तो मेरा नंबर आगे नंबर एड्रेस भी दे रखा है। पहुंच रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। तो ये थी दोस्तों रामपाल जी की महान कहानियां, महान गाथाएं, महान पाखंड। ओ सॉरी, पाखंड तो इनको हम बोल नहीं सकते, ये तो परमात्मा है। मैं पूछना चाहता हूँ रामपाल जी, आपके अंदर इतनी असीम शक्तियां आई कैसे कि आप बिना हॉस्पिटल में जाए कैंसर ठीक कर देते हो? किडनी आप ठीक कर रहे हो लोगों की। आपका नाम लेने से गाय के जो मतलब थनों से दूध आता है, फिर उनकी गायों के थनों से खून आता है, वो भी बंद हो जाता है। मतलब ऐसी क्या शक्ति है आपके नाम के अंदर? या तो श्री राम की शक्ति है। श्री राम को तो आप मान नहीं रहे, उनको तो आप बता ही रहे हो कि वह परमात्मा नहीं है। मतलब ऐसी क्या शक्ति है कि आपका नाम लेने से भूत प्रेत भी निकट नहीं आवे? क्यों, हनुमान जी से तो आप बड़े ही हो गए हो, क्योंकि हनुमान जी बड़ा मानते हैं श्री राम को। जब आप श्री राम से ही बड़े हो गए हो तो हनुमान जी की तो कोई कहानी ही नहीं समझते आप। भूत प्रेत इनके नाम लेने से निकट नहीं आते। मतलब ऐसी क्या चमत्कारी शक्ति है आपके पास? क्या राज है आपकी चमत्कारी शक्ति होगा? तो ये था दोस्तों आप सभी के सामने इसका असली चेहरा। दूसरों को पाखंडी बोलता है, खुद को संत बोलता है। मतलब सारी बात ये कहना चाहता है कि दूसरों की दुकानें चलाना बंद करो, मेरी दुकान चलाओ। अरे तूने कौन सा दुकान में शीशे लगवा रखे हैं? तू और ज्यादा पागल बना रहा है लोगों का, नफरत करने को बोल रहा है। जिन देवी देवताओं की लोग प्राचीन समय से पूजा करते आ रहे हैं, उन देवी देवताओं की पूजा बंद करवा रहा है। लोगों में नफरत बढ़ रहा है, उनके देवी देवताओं को छोटा बता रहा है, खुद को बड़ा बता रहा है। ये है इसका असली चेहरा दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये एक बुक है मात्र, इनकी अनेक बुक लिखी गई है। सबकी पोल खोल लूंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब के पास वाली घंटी दबा दे। और ये वीडियो है ना, अगर आपको चाहिए कि मैं आगे बनाता रहूं, ऐसे ही लोगों की पोल खोलता रहूं, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उनको एक्सपोज करता रहूं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिए और कमेंटों में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिए।